किया था हमने। ऊप्स आप कह रहे थे अब AIML स्टार्ट होगा। AIML स्टार्ट होगा। हाँ। वेरी गुड। सी, आज इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ AIML, राइट। हम्म। आज हम लोग हम्म। बात करते हैं AI और ML कंसेप्ट। आज पढ़ते हैं केवल क्या होता है, राइट। हम्म। हम्म। बहुत ध्यान से समझेंगे, कहीं भी डाउट है आप क्लियर पूछेंगे। जी। देखिए, पहले हम बात करते हैं ML की, इंट्रोडक्शन बेस लेते हैं आज, हम्म। राइट। हम्म। हम्म। तो हम बात करते हैं मशीन लर्निंग। वी आर टॉकिंग हियर मशीन लर्निंग। क्या होता है मशीन लर्निंग? जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीन लर्निंग। क्या होता है? हम्म। एक छोटी सी बात करते हैं कि व्हाट इज मशीन लर्निंग। बताएंगे? कुछ आइडिया है? हमें डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती हैं, हम्म। पता है। डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं। और क्या होते हैं? अ, जैसे बाय यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वी मेक द प्रेडिक्शंस लाइक। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बहुत ध्यान से समझेंगे, जहां पर दिक्कत है वहां पूछ लेंगे। हम्म। बहुत आराम से समझिए। हम्म। ML की बात करते हैं। ML में क्या होता है? हमारे पास में एक मॉडल है। रेड वाली देख रहे हैं ना? हम्म। ये हीरो रेड वाली क्या है? मॉडल है, राइट। हम्म। इस मॉडल में क्या है? हमारे पास में एल्गोरिथम्स हैं, हम्म। राइट। क्या है इसमें? एल्गोरिथम्स हैं। हम्म। इसमें क्या करेंगे आप? इनपुट डेटा डालेंगे। हम्म। क्या कर रहे हैं? वी कैन सी एल्गोरिथम में हम इनपुट डेटा डाल रहे हैं। ये हमारा बॉक्स देख रहे हैं ना? ये हम्म। हमारे पास में क्या है? इनपुट डेटा है। ये सब क्या है? इनपुट इनपुट डेटा, डेटा। राइट। तो वी हम्म। आर राइटिंग हियर, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं इनपुट्स। हम्म। अब ये इनपुट डेटा कहाँ जाएगा? मॉडल में। राइट। ये जाएगा हम्म। मॉडल में ना? हम्म। सी, मॉडल में क्या होगा? जैसा लॉजिक होगा, जैसा फॉर्मूला होगा, उसके हम्म। लिए यहाँ पर क्या होगा? काम होगा ना? हम्म। डेटा एल्गोरिथम कहें या लॉजिक कहें या हम क्या हम्म। कहें? फॉर्मूलाज कहें, हम्म। बात एक ही चीज है। यस। जैसा लॉजिक होगा, जैसा एल्गोरिथम होगा, जैसा फॉर्मूला होगा, उसके बेस पर क्या होगा? काम होगा ना? हम्म। और उसके बाद क्या करेगा मॉडल? क्या करेगा? वो प्रिडिक्शन करेगा। हम्म। वो क्या करेगा? आउटपुट रिजल्ट देगा। हम्म। पॉइंट इज क्लियर? क्या देगा यस। यहाँ पर? आउटपुट रिजल्ट देगा। तो कॉमन चीज है, मशीन लर्निंग में जो मॉडल को हम ट्रेंड करते हैं, ये मॉडल है पूरा डायग्राम। हम्म। मॉडल को जो ट्रेंड करते हैं, मॉडल हम्म। में जो डेटा है वो ट्रेंड होता है, वो किसके बेस ट्रेंड होता है? एल्गोरिथम की एल्गोरिथम बेस। के बेस। हम्म। और डेटा उस एल्गोरिथम पर क्या करता है? प्रोसेस होता है, हम्म। प्रोसीड करता है। हम्म। और क्या करता है? उसके बाद वो आउटपुट रिजल्ट देता है। यही काम होता है ना? करेक्ट। तो मशीन लर्निंग क्या हो गया? व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग मीन्स हम्म। द व्हाट? टू ट्रेन ऑफ डेटा हम्म। based on algorithm in model to predict हम्म। the output result। क्या कहा? अगर मशीन तो लर्निंग की बात अगर हम बात करते हैं, तो वी आर राइटिंग हेयर टू ट्रेंड ऑफ डेटा, हम्म। टू ट्रेंड ऑफ डेटा बेस्ड ऑन एल्गोरिथम या लॉजिक या फॉर्मूला। देख रहे हैं ना? हम्म। लॉजिक, एल्गोरिथम या फॉर्मूला के बेस पर हम डेटा को क्या करते हैं? ट्रेंड ऑफ डेटा नहीं, ट्रेन। ट्रेंड ऑफ इनपुट डेटा, राइट। हम्म। एंड टू प्रेडिक्ट क्या करेंगे? आउटपुट। आउटपुट रिजल्ट। कोई डाउट? नहीं। इस कॉल क्या कहलाता है? मशीन लर्निंग। ML। तो मशीन लर्निंग हमेशा काम करता है किस पर? एल्गोरिथम के बेस पे। हम्म।
लॉजिक के बेस पे, फॉर्मूला के बेस पे। हम्म। पॉइंट इज क्लियर? यस। अब देखें, हम लोग यहां पर बात करते हैं, हम छोटी सी बात करते हैं फीचर्स ऑफ एमएल। मशीन लर्निंग का पहला फीचर क्या होगा? मशीन लर्निंग जो आउटपुट देगा हम्म। वो लार्ज अमाउंट डेटा पर प्रेडिक्ट नहीं करता है। लार्ज अमाउंट डेटा जब कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, उसका हम्म। रिजल्टेंट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ओके। बात समझ में आया ना? मशीन हम्म। लर्निंग स्मॉल अमाउंट डेटा पे बेटर रिजल्ट देता है। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो तो क्या यूज करेंगे? डीप लर्निंग। ओके। क्या करेंगे? क्योंकि डीप डीप लर्निंग। लर्निंग एल्गोरिथम बेस काम नहीं करता है। किसके बेस काम करता है? न्यूरॉन पे। एन ओके। नंबर ऑफ न्यूरॉन होता है जो आपस में क्या होता है? इंटीग्रेटेड होता है। ओके। पॉइंट इज क्लियर? तो हम्म। जब आपको कम्प्लेक्स डेटा हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, तो क्या यूज करेंगे? डीप लर्निंग। हम्म। लेकिन जब स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हो, हम्म। सिंपल प्रॉब्लम हो, तो क्या यूज करते हैं? मशीन लर्निंग। हम्म। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम मशीन लर्निंग के बारे में हम लिख रहे हैं, यू कैन सी, क्या लिख रहे हैं? टू प्रेडिक्ट बेटर रिजल्ट, बेटर रिजल्ट ऑन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। बात समझ में आया? हम्म। क्या लिखा? टू प्रेडिक्ट बेटर रिजल्ट ऑन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये लार्ज अमाउंट डेटा पे काम नहीं करता है। ओके। लार्ज अमाउंट डेटा पर बेटर प्रेडिक्शन नहीं करेगा। ओके। इट मीन्स, इसका मतलब हो गया, इट वर्क्स ऑन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, ए स्मॉल हम्म। अमाउंट ऑफ डेटा। बात समझ में आया ना? इस पे काम यस। करता है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा पे। डीप हम्म। लर्निंग, नाम क्या है आपका? डीप लर्निंग डीप लर्निंग। वर्क्स based on large amount of data, large, based on, deep learning works based on large amount of data। हम्म। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे कौन काम करेगा? डीप लर्निंग वर्क्स डीप बेस्ड लर्निंग। ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू प्रेडिक्ट बेटर रिजल्ट। क्या लिखा? टू प्रेडिक्ट बेटर रिजल्ट। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे अगर बेटर रिजल्ट लेना है तो क्या यूज करेंगे? डीप डीप लर्निंग। लर्निंग। क्या यूज करेंगे? डीप लर्निंग। डीप तो लर्निंग। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये क्या है आपका? फर्स्ट पॉइंट है बस। मशीन लर्निंग का। हम्म। दूसरी बात, मशीन लर्निंग के लिए अगर बात करते हैं, मशीन लर्निंग में कोई इमेज होता है, इमेज को क्या करते हैं हम लोग? हम्म। सर, वहां से लाइट ऑन कर दीजिए। मशीन लर्निंग क्या करता है? मशीन लर्निंग जो काम करता है, याद रखिएगा, मशीन लर्निंग जो रिजल्ट देता है, कोई इमेज है, हम्म। कहता है इमेज का फीचर निकालिए और मॉड्यूल में डाल दीजिए। ओके। इमेज को एग्जैक्ट कीजिए, उसकी प्रॉपर्टी निकालकर एक मॉड्यूल में डालिए, फिर हम्म। मॉड्यूल प्रेडिक्ट करेगा। ओके। लेकिन डीप लर्निंग कहता है नहीं, आप इमेज का फीचर मत निकालो, आप मुझे इमेज ही दे दो, मैं अपने आप फीचर उसका निकाल लूंगा और प्रेडिक्ट कर हम्म। दूंगा। तो कौन सा बेटर होगा? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग। हम्म। डीप लर्निंग। तो मशीन हम्म। लर्निंग में क्या होता है? सी, मशीन लर्निंग का काम होता है टू इनपुट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज हम्म। इनटू मॉड्यूल फॉर प्रेडिक्ट आउटपुट रिजल्ट। बात समझ में आया ना? हम्म। बट इन डीप लर्निंग, बट इन डीप लर्निंग, डीप लर्निंग में क्या होगा बताएंगे? क्या काम करता है डीप लर्निंग? डीप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे। ये कहता है इमेज इनपुट इन मॉड्यूल, इमेज इनपुट इनटू मॉड्यूल्स। इमेज कहां जाएगा? मॉड्यूल में डायरेक्ट इनपुट हो जाएगा। टू प्रेडिक्ट क्या करेगा? टू प्रेडिक्ट आउटपुट रिजल्ट।
इसका मतलब क्या हो गया, इमेज का फीचर आपको निकालने की जरूरत नहीं हुआ। ओके। नहीं, इमेज का फीचर आपको निकालने की जरूरत, वो मॉड्यूल ऑटोमेटिक निकालेगा डीप लर्निंग में। लेकिन मशीन ओके। लर्निंग में क्या था, उस इमेज आपको। का फीचर निकाल के मॉड्यूल में डालना था। हम्म। इसलिए आपको डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में ये चीज है। मशीन लर्निंग में जो इमेज है, इमेज का फीचर निकालिए, फिर मॉड्यूल में डालिए, फिर मॉड्यूल एल्गोरिथम पे काम करेगा, फिर रिजल्ट देगा। डीप हम्म। लर्निंग करता नहीं, तो कोई इमेज डाल दो, इमेज जो भी होगा उस इमेज का फीचर मैं खुद निकाल लूंगा और हम आपको आउटपुट रिलीज कर दूंगा। ओके। तो इट इज द मेजर थिंग इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। नेक्स्ट बात करते हैं मशीन लर्निंग का थर्ड पॉइंट। देखिए, मशीन लर्निंग की अगर हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीन लर्निंग, तो मशीन हम्म। लर्निंग में सबसे बड़ा है डिसीजन मेकिंग का काम नहीं होता है। क्या कहा, डिसीजन मेकिंग का काम मशीन लर्निंग का नहीं होता, वो काम होता है एआई का। जैसे कि ओके। एग्जांपल लेमैन समझिए, कोई कार है, हम्म। सेक्टर 14 से उसमें मैंने एल्गोरिथम डाल दिया कि यहां से एमजी रोड जाना है। हम्म। बीच में किसी का अगर एक्सीडेंट भी होता है तो उसको हॉस्पिटल वो नहीं पहुंचाएगा, सीधा एमजी रोड जाएगा। ओके। तो मशीन लर्निंग में क्या है, डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी नहीं है, जो एल्गोरिथम है हम्म। उसी हम्म। एल्गोरिथम पर सोर्स से डेस्टिनेशन वो काम करेगा। इन ओके। बिटवीन डिसीजन चेंज नहीं करेगा। ओके। क्लियर है। तो हम्म। मशीन लर्निंग का काम क्या होता है, टू परफॉर्म प्रिडिक्ट। रिजल्ट, टू परफॉर्म रिजल्ट based on algorithm, based हम्म। on algorithm. It means, it means it does not make decision। डिसीजन कैपेसिटी इसमें क्या होता है, नहीं हम्म। होता है। क्लियर है पॉइंट। हम्म। तो ये पॉइंट किसके हैं, दीज आर द मेजर पॉइंट ऑफ एमएल। ये किसके पॉइंट हैं, मेजर पॉइंट है किसका, एमएल के लिए। क्लियर है ओके। पॉइंट। यस। सो डीप नेक्स्ट लर्निंग करता मशीन, है डिसीजन मेकिंग। यस टेल मी। डीप लर्निंग करता है डिसीजन मेकिंग। डीप लर्निंग में न्यूरॉन्स होते हैं, ओके। ये इट्स पार्ट ऑफ द एआई, वहां होता है। ओके। अब देखिए, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग की बात करते हैं। हम्म। एक मिनट मुझे होल्ड करेंगे, आप लोगों को क्या जी। चल रहा है। नंबर, क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। हम्म। वैसे मशीन लर्निंग चार टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं मशीन लर्निंग, चार टाइप चार के। टाइप्स के। मेजर हम पढ़ते हैं तीन टाइप। ओके। पहला जो मशीन लर्निंग होता है, ये कहलाता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। क्या कहा, ओके। सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज मशीन लर्निंग। दूसरा होता है सी, अनसुपरवाइज। तीसरा होता है सेमी सुपरवाइज। और चौथा होता है रेनफोर्स मशीन लर्निंग। क्या कहते हैं, रेनफोर्स मशीन लर्निंग। लर्निंग। कितने टाइप के मशीन लर्निंग हो गए, चार चार टाइप। टाइप। इसमें सोचो हम पढ़ेंगे तीन टाइप मेजर है, ओके। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। थर्ड नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है ओके। पॉइंट। हम्म। इसको पहले नोट कीजिए, तो राइट डाउन दिस वन। हाँ, कर लिए थे साथ के साथ। कर लिया साथ के साथ, हाँ हाँ। वेरी गुड। एक मिनट मुझे होल्ड दे, एक मिनट जी। मुझे। जी सर।
मैंने यहाँ पर क्या बात किया देखेंगे। तो अब हम्म हम बात करते हैं, पहला पॉइंट पढ़ते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग। क्या पढ़ते हैं सर? सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग। क्या होता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग? कोई पूछेगा कि व्हाट इज सुपरवाइज मशीन लर्निंग, उसको सीधी आंसर देना है आपको। सुपरवाइज मशीन लर्निंग जो होता है, डेटा आर लेबल्ड। डेटा आर क्या होता है सर? लेबल्ड। लेबल्ड। डेटा क्या होता है? लेबल्ड होता है। लेबल्ड का मतलब समझते हैं क्या होता है? डेटा नहीं। इमेज बेस होगा, पिक्चर बेस होगा। क्या कहा? सॉरी। लेबल का मतलब होता है गुरुजी, डेटा जो होगा, क्या नाम है आपका, इमेज बेस होगा, या क्या नाम है आपका, पिक्चर बेस होगा, फोटो बेस होगा, ओके। है ना। और डेटा क्या होगा गुरुजी? नोन होगा। डेटा क्या होगा? नोन डेटा होगा। नोन मतलब? नोन मतलब बताते हैं ना, नोन अच्छा। डेटा होगा। नोन डेटा मतलब पहले से पता होगा। इसका ओके। एग्जाम्पल है, नाम क्या है आपका? बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, हम्म बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। आप ऑफिस में जाते हैं ना सर, हम्म। पंच करते हैं कि नहीं करते हैं? जी। तो पहले आप पहला दिन जब ऑफिस में जाते हैं गुरुजी, तो क्या हम्म करता है, वहां का जो ऑफिस स्टाफ होगा, वो आपका हम्म। थंब का इमेज ले लेता है। हाँ वो इमेज कहाँ जाता है? मशीन में रजिस्टर्ड हो जाता है। हाँ। इमेज क्या होता है गुरुजी? फोटो होता है ना। हम्म तो वो फोटो पहले उसमें इमेज स्कैन हो जाता है। उसके बाद दूसरी तीसरी दिन जाते हैं, पंच करते हैं, तो अटेंडेंस लग जाता है ना। जी। तो वो क्या हो गया, डेटा नोन था ना पहले। हम्म उस मशीन में, मशीन इज मॉडल, उस मशीन हम्म में वो आपका थंब पहले से रजिस्टर हो चुका था। ओके। अब वो डेटा क्या था? इमेज बेस्ड था। थंब क्या है? इमेज है, पिक्चर फॉर्मेट में है। हम्म और नेक्स्ट टाइम जब गए थे, अब पंच मारे, अटेंडेंस क्या हुआ? सक्सेसफुल हो गया ना। हम्म। तो ऐसा लर्निंग क्या कहलाता है गुरुजी? सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग। याद रखेंगे, आज बेसिक कंसेप्ट है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग का मतलब होता है, द डेटा आर नोन एंड डेटा हम्म। इज अवेलेबल इन पिक्चराइज फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट। ओके। क्लियर है पॉइंट? जी। हेलो। यस सर। अब गुरुजी जो डेटा है, बहुत ध्यान से समझेंगे। जो हम्म मशीन लर्निंग में डेटा है, ये दो हम्म। टाइप के होते हैं। मशीन लर्निंग में सुपरवाइज मशीन लर्निंग कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। अच्छा, सुपरवाइज। ओके। तो मैंने क्या कहा सर, यहां पर लिख रहा हूं कि एस एम एल मतलब क्या हो गया? सुपरवाइज मशीन लर्निंग। हम्म। कितने टाइप के हो गए गुरुजी? टू टाइप्स के हो गए। टू टाइप्स। याद रखिएगा। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग के टाइप हो गए दो टाइप। एक का नाम पूछा तो कहा लिखो मनीष रिग्रेशन। पहला का नाम क्या कहा? रिग्रेशन। रिग्रेशन। और दूसरा का नाम पूछा तो कहा मुझे क्लासिफिकेशन। क्या कहा गुरुजी? क्लासिफिकेशन। दे आर द टू पार्ट्स। हम्म। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में डेटा दो सेक्शन में हो गया, क्लासिफिकेशन और क्या हो गया? रिग्रेशन। रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है बताएंगे? नहीं पता सर। नहीं पता? अच्छी बताए। रिग्रेशन का मतलब होता है सर, ये कोई भी इमेज बनाते हैं तो वी नीड ऑफ द टू एक्सिस। एक एक्सिस देख रहे हैं यहाँ पर, हम्म और एक दूसरा एक्सिस यहाँ पर है, देख रहे हैं हम्म ना। हम्म इसको क्या कहेंगे? वाई एक्सिस। हम्म इसको क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। हम्म और ये पॉइंट क्या है? जीरो। है कि नहीं है हम्म हम्म सर? अगर मैं आपसे कहूं एक छोटी सी बात, आपका नाम क्या है? हिस्ट्री। हम्म आपका नाम क्या है? इंग्लिश। आपका नाम क्या है? मैथ। ये सब्जेक्ट हम्म हो गया ना। हम्म अब देखिए, मैं कहूं कि सर आप ही बताओ, क्या आपके स्कूल में सारे बच्चे का मार्क्स एक जैसा होगा? नहीं। नहीं होगा। मतलब मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट होगा। हम्म। मार्क्स चेंज हो रहा है ना। हाँ। तो जिसका मार्क्स क्या है, अपडेट हो रहा है, वेरिएंट हो रहा है, हम्म वो एक्सिस कहलाता है आपके पास में एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो कहते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस। याद रखिएगा, क्या कहते हैं गुरुजी? इंडिपेंडेंट। हम्म इंडिपेंडेंट एक्सिस। इंडिपेंडेंट एक्सिस का वैल्यू क्या होगा? चेंजेबल होगा। नहीं, क्या होगा हम्म। सर? चेंज इंडिपेंडेंट होगा। एक्सिस का वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर है पॉइंट? हम्म।
लेकिन अगर मैंने आपको ये कहा कि जिस बच्चे के 60% पूरे स्कूल में मार्क्स है हम्म। वो पास होगा, और हम्म। जिसके 60% से कम है वो फेल होगा, हम्म। तो ये सभी के लिए स्टैंडर्ड हो गया ना। यस। तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो जब वैल्यू चेंज ना हो तो क्या करते हैं, डिपेंडेंट एक्सिस, याद रखिएगा। क्या ओके। कहते हैं सर, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट एक्सिस। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द टू एक्सिस, डिपेंडेंट एक्सिस, और क्या कहते हैं गुरुजी, इंडिपेंडेंट एक्सिस। इंडिपेंडेंट एक्सेस। डिपेंडेंट एक्सिस का मतलब क्या हो गया, वैल्यू चेंज होगी। वैल्यू जिसकी चेंज ना हो, फिक्स हो। ओ हाँ, इंडिपेंडेंट की होगी। राइट। और इंडिपेंडेंट एक्सिस का मतलब क्या हो गया, वैल्यू क्या होगा, विल चेंज। चेंज होगा। अब डिपेंडेंट एक्सिस और इंडिपेंडेंट एक्सिस के बीच से आगे जहां रिग्रेट करता है वो 0 पॉइंट है ना, हम्म। तो ये होता है रिग्रेशन। Regression means the what? Regression means what? To generate of image by coordination of dependent and independent axis. यही हो गया ना। हम्म। रिग्रेट कौन हो रहा है यहाँ पर, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक्सिस आपस एक्सेस। में रिग्रेट होगा, और क्या हम्म। बनाएगा वह इमेज, हम्म। क्या कहलाता है वह, रिग्रेशन। इमेज। क्लियर। हम्म। अब ये रिग्रेशन के भी टाइप्स होते हैं गुरुजी। इसके जो टाइप्स हैं, पहला कहते हैं लीनियर रिग्रेशन, बहुत ध्यान से हम्म। सुनिए। क्या होते हैं, लीनियर इस रिग्रेशन। इसमें रिग्रेशन की सर वो बताना एक बार कैसे हम वो गए टू जनरेट इमेज। टू जनरेट, लिखिए रिग्रेशन। हाँ हाँ। रिग्रेशन इज अ प्रोसेस हम्म। टू रिग्रेट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट एक्सिस, इज अ प्रोसेस टू टू रिग्रेट ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट एक्सिस टू मेक ए डिपेंड ग्राफ, एंड टू मेक ए ग्राफ इंडिपेंडेंट एक्सेस इज टू कॉल्ड रिग्रेशन, मेक अ ग्राफ। इज कॉल्ड रिग्रेशन, लिखे सर। हाँ, हो गया। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। हम्म। वन इज द लीनियर रिग्रेशन, हम्म। second is the simple regression, another is the multi regression, हम्म। multi regression, another is poly regression। क्या लिखते हैं सर, ये रिग्रेशन के टाइप्स हैं, याद रहेगा। ओके। हम्म। क्या कहा, जो हम बाद में पढ़ेंगे इतना चीज। पहला चीज है सिंपल रिग्रेशन, मल्टी रिग्रेशन, पॉली रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। कोई हम्म। डाउट। नहीं। अब बात उठती है क्लासिफिकेशन। मान लिया जाए अगर हमारे बॉक्स है, समझिए, हम्म। ये बॉक्स की टोटल है 20 KB, 20 KB का बॉक्स है। हमने क्या किया, 20 KB को डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स, सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया। हम्म। कितने ब्लॉक में कर दिया, सब ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में। हम्म। ईच ब्लॉक की का साइज क्या होगा, 5 KB का, 5 KB। 5 KB। हम्म। क्या हो जाएगा, 5 KB, 5 KB, हम्म। 5 KB। तो क्या हो गया सर, यहाँ पर क्या सीखा आपने यहाँ पर, कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है टू क्लासिफाइड ऑफ डेटा बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। हमने डेटा को क्लासिफाइड कर दिया सब ब्लॉक में, उसके प्रॉपर्टी के बेस पे, उसके फीचर के बेस पे। यही होता है क्लासिफिकेशन। हम्म। एक छोटा सी बात करूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कि बायोटिक कंपोनेंट लिविंग को 2 पार्ट में करिए तो क्या होगा, प्लांट और एनिमल। हम्म। एनिमल को क्लासिफाइड करिए तो क्या होगा, कैट, डॉग, एलिफेंट, है हम्म। कि नहीं है। तो ये यस। क्या हो गया, सबसेट हो गया ना। ओके। हाँ। यही बात यहाँ पर होता है। हमारा क्लासिफिकेशन में 20 KB का क्या है, पूरा डेटा। ट्वेंटी हम्म। केबी को हम 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिए हैं, सब ब्लॉक में डिवाइड कर दिए हैं 5 KB का। तो हम्म। ब्लॉक में जो डिवाइड किए हैं तो क्या हो गया यहाँ पर, जरूरी नहीं है गुरुजी कि सभी ब्लॉक, सब ब्लॉक 5 KB का होगा। हम्म। किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है, करेक्ट। क्योंकि प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। हम एक जुम ले लिए हैं,
तो हम्म। क्लासिफिकेशन क्या करता है? क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस टू क्लासिफाई। divide of data based on हम्म। its property in हम्म। subblock। हम्म। डेटा को हम डिवाइड करेंगे, सब प्रॉपर्टी में डिवाइड करेंगे, उसके प्रॉपर्टी के बेस पे, उसके फीचर के बेस पे। तो करेक्ट। ये क्या था? सुपरवाइज मशीन लर्निंग। क्या था सर? सुपरवाइज्ड सुपरवाइज मशीन मशीन लर्निंग। लर्निंग। इस सबका प्रोग्रामिंग होगा, बाद में करेंगे। तो हम्म। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या देखे आपने यहाँ पर? रिग्रेशन एंड डेटा क्या क्लासिफिकेशन। होगा गुरुजी? इमेज बेस होगा, लेबल्ड हाँ। होगा, और हम्म। डेटा क्या होगा? नोन होगा। हम्म। दो पार्ट में सुपरवाइज मशीन लर्निंग हो गया, जी। रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन के भी चार टाइप्स हो गए, लीनियर रिग्रेशन, मल्टी रिग्रेशन, पॉली रिग्रेशन और सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन। और क्लासिफिकेशन हो गया। इज हम्म। क्लियर पॉइंट? यस। आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग नाउ। अब हम लोग बात करते हैं क्या? अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है सर? डेटा नोन नाउ। डेटा क्या होगा? अननोन होगा। ये पहला पॉइंट क्या हो गया सर? डेटा डेटा इज अनलेबल्ड। डेटा क्या हो गया गुरुजी? नॉट। अनलेबल्ड हो गया। हम्म। अनलेबल्ड मतलब क्या हो गया? इमेज बेस नहीं होगा। हम्म। तो किसके बेस होगा? ये वो हीरो होगा आपका टेक्स्ट बेस। क्या होगा? ओके। नंबर बेस। क्या होगा सर? नाम क्या है आपका? अल्फा न्यूमेरिक। हम्म। क्या होगा? अल्फा न्यूमेरिक बेस। ये डेटा होता है। दूसरी बात, जो ये डेटा होता है, अनलेबल तो होता ही होता है, और डेटा अननोन होता है। क्या हो गया? डेटा क्या हो गया? अननोन हो गया। जब वहां पर डेटा क्या था? अननोन था। क्लियर? हम्म। तो सुपरवाइज और सुपरवाइज में डिफरेंट क्या हो गया? डेटा जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में डेटा लेबल्ड होता है एंड डेटा हियर नोन हो डेटा गया। इज अनलेबल्ड। हाँ, डेटा हियर नोन एंड डेटा इज अननोन एंड। राइट। अब देखिए, नाउ वी आर टॉकिंग अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम अगर जाते हैं, हम्म। इसमें मोस्टली हम यूज करते हैं एल्गोरिथम। क्या पढ़ते हैं सर? एल्गो। एल्गोरिथम। टोटल जो है 10 एल्गोरिथम्स होते हैं। राइट। ओके। हम्म। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का पूरा गेम जो है वो किस पर है? हम्म। एल्गोरिथम एल्गोरिथम। बेस्ड है। अब सी, जैसे मैं एक दो एल्गोरिथम का नाम बताता हूं, नाम सुना आपके? एन एल्गोरिथम्स। नाम सुने हैं ओके। ना? नहीं। नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम्स। क्या कहते हैं? के नियरेस्ट नेबर नहीं। एल्गोरिथम्स। हम्म। के एन एल्गोरिथम्स। दूसरा जो है सी, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम्स। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम्स, याद रखिएगा। क्या है? हम्म। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। तीसरा है एसबीएम। क्या हम्म। कहते हैं? एसबीएम का होता है सपोर्ट राइट। वेक्टर मशीन एल्गोरिथम्स। सपोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी, वो होता है ट्री एल्गोरिथम्स, जिसको पूरा करते हैं डिसीजन ट्री एल्गोरिथम्स। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम देख रहे हैं ना? हम्म। नेक्स्ट हम सर बात करते हैं यहाँ पर डिसीजन ट्री के बाद जो बात करते हैं, कहते हैं नेप बायस एल्गोरिथम। नेप बाय एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट कहते हैं के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, एटीसी। इस तरह से हमारे पास में क्या है? एल्गोरिथम होते हैं। तो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में जो हम टोटल जो 10 एल्गोरिथम पढ़ते हैं, ये हम हम्म। कुछ एल्गोरिथम का नाम यहाँ पर क्या किए हैं? मेंशन कर दिए हैं, जो बाद में हम्म। बात करेंगे। अब तीसरा चीज है सेमी सुपरवाइज, जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बता हम्म। देता हूं। सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग, ये हम्म। जो बनता है सुपरवाइज एमएल प्लस क्या होता है? हम्म। अनसुपरवाइज एमएल, दोनों का कंबाइंड से बनता है। क्या हम्म। कहलाता है? सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। हम्म। और लास्ट जो लर्निंग होती है इसमें, जो हम लोग बात करते हैं, वो होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेनफोर्स मशीन लर्निंग। क्या कहते हैं सर?
रेनफोर्स मशीन लर्निंग, क्योंकि आज इंट्रो क्लास है इसका। रेनफोर्स हम्म। मशीन लर्निंग क्या होता है? रेनफोर्स मशीन लर्निंग ये जो काम करता है एक्सपीरियंस बेस्ड डेटा पे काम करता है। क्या होता है? अगर मैं आपको कहूं कल का टेम्परेचर क्या होगा, तो सर आप क्या करेंगे? 3 दिन का प्रीवियस टेम्परेचर का मीन निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। जो ओके। एवरेज आया है उसको क्या करेंगे? आप प्रेडिक्ट करेंगे ना। हम्म। तो ये कहलाता है रेनफोर्स मशीन लर्निंग। रेनफोर्स मशीन लर्निंग हमेशा अवार्ड पे काम करता है। कैसे? ऐसे ले, मैंने एग्जांपल देखिए। एक फादर का एक हम्म। फादर का दो बेटा था। हम्म। एक फादर का दो बेटा था। हम्म। फादर ने दोनों बेटा को बीटेक पास करने के लिए बोला। हम्म। दोनों बेटा का एडमिशन करवा दिया। दोनों बेटा पढ़ने गया। एक बेटा पढ़ाकू था, एक हम्म। बेटा था ऐशबाज था। हम्म। दोनों बेटा बीटेक पास किया। जो पढ़ाकू था अच्छे मार्क्स से किया, जो ऐशबाज था थोड़ा सा पुअर मार्क्स से किया, लेकिन पास दोनों किया। इसके बाद हम्म। क्या हुआ? जॉब के लिए गया। जॉब के लिए जब गया तो जो पढ़ाकू बेटा था उसको जॉब मिल गया, हम्म। और जो पढ़ाकू नहीं था, ऐशबाज था, उसको जॉब नहीं मिला। हम्म। अब क्या हो गया? पढ़ाकू वाले तो जॉब कर रहे हैं, हम्म। तो उसको जाने आने में दिक्कत हो रहा था। तो अपने फादर के पास गया और कहा, पापा मुझे 20,000 मनी दो, मुझे बाइक हम्म। लेना। राइट? हम्म। पापा हम्म। ने बिना सोचे समझे उसको 20 के वाला 25,000 दे दिया। हम्म। क्या कहा? उसको 25,000 दे दिया। लेकिन जो ऐशबाज बेटा था वो भी कहा कि पापा ने इससे 25,000 दिया है तो मैं भी मांग लूं। वो हम्म। गया पापा से मांगने के लिए कि मुझे भी बाइक के लिए पैसा दो। पापा ने हम्म। उसको 20,000 तो छोड़िए, 20 हम्म। पैसे भी नहीं दिए, और हाथ को कटोरा पकड़ा दिए, जा बेटा मार्केट हम्म। में। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी क्या किया? जॉब नहीं किया। तो उसको हम्म। अवार्ड पापा ने नहीं दिया, 5,000 एक्स्ट्रा भी नहीं दिया, हम्म। कुछ ना दिया। लेकिन जो 20,000 मांगा उसको 25,000 पे कर दिया। तो ये क्या हो गया? अवार्ड मिल गया ना उसको। हम्म। जो हमारा 4 साल का डेटा था, जो एजुकेशन था, उसके बेस पर फादर ने 5,000 क्या किया? उसको बोनस दे दिया। हम्म। तो यही ऐसा कहलाता है रेन फोर्स मशीन लर्निंग। रेन फोर्स मशीन लर्निंग हमेशा जो काम करता है एक्शन और रिवॉर्ड पे। हम्म। जैसा एक्शन होगा, इवेंट होगा, उसके बाद क्या हम्म। होगा? रिवॉर्ड मिलेगा उसको। हम्म। तो ऐसा लर्निंग कहलाता है रेन फोर्स मशीन लर्निंग। यहां लर्निंग। तक कोई डाउट? नहीं। राइट, क्योंकि आज हम बेसिक कंसेप्ट ले रहे हैं। अब हम्म। आते हैं सी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसको, मैं सेव कर देता हूं वैसे। अब आते हैं इसमें डीएल। क्या नाम है हम्म। सर आपका? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग। हाँ, डीप मशीन लर्निंग की अभी हमने बात किया। वी हैव डिस्कस द मशीन लर्निंग। नाउ हम्म। गाइस वी आर डिस्कस अबाउट डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या करता है समझिए। हम्म। डीप लर्निंग एक डिफरेंट चीज करता है। पहला चीज, डीप लर्निंग काम करता है किस पे? लार्ज अमाउंट डेटा पे। हम्म। किस पे काम करता है? लार्ज अमाउंट डेटा पे। तो पहला चीज क्या कर रहा है हमारे पास में? पहला पॉइंट जो ये कर रहा है सी, डीप लर्निंग के लिए पहला चीज ये क्या कहेगा हमारे पास में? पढ़िए, व्हाई, व्हाट, वेयर। डीप लर्निंग में पहला पॉइंट क्या है? व्हाई। डीप लर्निंग हम क्यों यूज करते हैं? तो कहता है हम्म। डीप लर्निंग करता है लार्ज अमाउंट डेटा पे। हम्म। पहले बोल चुका हूं, डीप लर्निंग इज नॉट गिविंग द बेटर रिजल्ट ऑन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। हम्म। It gives the result on the large amount of data. It gives the accurate हम्म। result. Second, it resolve the complex problems. हम्म। Machine learning is responsible to resolve the simple problems. हम्म। But guys, we are talking about the deep learning to resolve the complex problem, big problems. Next बात का आता फीचर एग्जेक्शन। डीप लर्निंग इमेज डाल दीजिए, ऑटोमेटिक उसका फीचर निकाल लेगा और आउटपुट बता देगा। तो ये हम्म। क्या है? वाई। वर्ड डीप लर्निंग जो काम करता है स्ट्रक्चरल अनस्ट्रक्चरल डेटा पे। इस पे काम करता है गुरु जी। स्ट्रक्चरल डेटा स्ट्रक्चर। क्या होता है? एसक्यूएल का डेटा। हम्म। और वर्ड एक्सेल का डेटा अनस्ट्रक्चरल होता है। तो डीप लर्निंग दोनों डेटा पे काम करेगा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। हम्म। डीप लर्निंग कहाँ यूज करते हैं? मेडिकल फील्ड्स में, हम्म। कैंसर डिपार्टमेंट में, रोबोटिक्स में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, और हम्म। ट्रांसलेशन में। जिसको गूगल को आप कहते हैं बोलते हैं, वो ट्रांसलेट करके देता है ना। हम्म। तो इसमें हम क्या करते हैं? वाई, व्हाट एंड वेयर। इसके बाद करते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ द मशीन सुपरवाइज मशीन लर्निंग।
क्योंकि डीप हम्म लर्निंग अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पे नाम काम नहीं करता है। किस पे करता है गुरुजी? सुपरवाइज्ड हम्म मशीन लर्निंग पे, मतलब इमेज बेस्ड होता है डीप लर्निंग। हम्म डीप लर्निंग अनसुपरवाइज्ड बेस्ड काम नहीं करता है। सुपरवाइज्ड हम्म मशीन लर्निंग दो पार्ट में बता चुका हूं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। हम्म, पहले बोल चुका हूं ना सर? जी। अच्छा सर, जैसे ये जैसे आपने बताया था, जैसे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, इसमें से जो डेटा होता है हम्म। वो सिर्फ इमेज फॉर्मेट में होता है, राइट? जी। तो इसमें से टेक्स्ट या उस फॉर्मेट में नहीं होगा डेटा, किसमें? जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में? वह होगा। उसके लिए डीप लर्निंग का अलग सेक्शन होता है, आरएनएन होता है। अच्छा। वो हम नहीं ऐसे बताएंगे। नहीं, ऐसे मुझे ध्यान है, से जब जैसे हमने जब होता बीटेक। है, आरएनएन में जाता है, उसके लिए डीप लर्निंग का पार्ट है आरएनएन। अच्छा। बताएंगे भी हम। तो ओके। यहाँ पर डीप सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है? रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में होता है, दो पार्ट हम्म में। हम्म रिग्रेशन का बता दिया था ना सर? हम्म सिंपल रिग्रेशन, मल्टी रिग्रेशन, पॉली रिग्रेशन एंड लीनियर रिग्रेशन। हम्म और क्लासिफिकेशन का दो पार्ट होता है, क्लस्टर और रिकमेंडेशन सिस्टम। ओके। क्या है सर? क्लस्टर और रिकमेंडेशन सिस्टम। देखिए हम्म, टॉप पे कौन है? एआई ना? उसके नीचे पे हाँ। कौन है? एमएल ना? उसके नीचे क्या है? डीप लर्निंग है कि नहीं है? हम्म ये कंप्लीट डेटा साइंस होता है। तो अभी हमने बात किया डीप लर्निंग। पूछता है कि व्हाट इज ए डीप लर्निंग? पहले हम्म बोल चुका हूं, डीप लर्निंग फॉर्मूला पे काम नहीं करता है। डीप हम्म लर्निंग एल्गोरिथम पे काम नहीं करता है। कौन काम करता है? फॉर्मूला एल्गोरिथम पे मशीन लर्निंग। हम्म डीप लर्निंग काम करता है न्यूरल नेटवर्क पे। हम्म एन एन इस पे काम करता है। एन नंबर ऑफ न्यूरल नेटवर्क आपस में एक हम्म दूसरे से क्या होता है? इंटीग्रेटेड होता है। तो deep learning it works based on the neural networks. It means the word and number of neural network are integrated together. and number of हम्म neural network क्या है? आपस में एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड होता है। हम्म देखिए, एक हम एक लेमन एग्जांपल देते हैं, आपने बायोलॉजी का भी पढ़ा होगा हम्म 10th में। तो ये डेंटाइल्स हैं। क्या है? हम्म इनपुट लेता है डेंटाइल्स। हम्म ये डेंटाइल जो इनपुट है वो कहाँ लेकर जाएगा? सेल बॉडी में। हम्म सेल बॉडी में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। हम्म ये किसको देगा? एक्सॉन को। हम्म एक्सॉन क्या करेगा? आउटपुट देगा ना। हम्म सिंपल बात, ये इनपुट है डीप लर्निंग में। ये हम्म है हमारा नोड हम्म पूरा। ये एक्सॉन की तरह काम करता है यहाँ पर नोड। हम्म नोड का दो पार्ट है, बायस और एफएक्स। हम्म एफएक्स का मतलब होता है एक्टिवेशन फंक्शन। हम्म नोड का काम होता है कि इनपुट लेना। सॉरी, बायस का काम है इनपुट लेना। और हम्म जो रिजल्ट है किसको देगा? एफएक्स को। एफएक्स एफएक्स का को। काम है बेस्ट रिजल्ट देना। हम्म क्या है? बेस्ट रिजल्ट देना। बेस्ट तो रिजल्ट कोई देना। पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ नोड? रोल, नोड का काम क्या होता है? नोड का काम होता है इट वर्क्स एज ए एक्सॉन। कैसे काम करता है यहाँ पर? एक्सॉन की तरह। क्योंकि जो हम्म बेस्ट इनपुट आ रहा है वह इनपुट के बेस पर क्या करेगा? वह आउटपुट रिलीज करेगा ना। हम्म तो ये काम करता है यहाँ पर। सी, देखिए यहाँ पर डीप लर्निंग में ये सारे न्यूरॉन्स हैं, देख रहे हैं ना? हम्म हर न्यूरॉन एक दूसरे से आपस में क्या है? कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। कनेक्टेड है? हाँ। और ये यहां से कनेक्टेड है, ये यहां से हम्म कनेक्टेड है। तो एक लेयर तो ये हो गया, एक हम्म लेयर ये हो गया। एक से हम्म ज्यादा लेयर होता है तो क्या कहलाता है? मल्टी लेयर। मल्टी लेयर। नहीं, एक हम्म से ज्यादा लेयर होता है तो क्या कहलाता है? मल्टी लेयर मल्टी न्यूरल लेयर। नेटवर्क। हम्म और जो मल्टी लेयर होता है उसको कहते हैं हिडन लेयर। क्या कहते हैं? हिडन लेयर। हिडन लेयर। डीप लर्निंग के टाइप्स देखिए, बेसिक चीज बता रहे हैं, सब फिर शुरू करेंगे। हम्म डीप लर्निंग के ये डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला है सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स, हम्म जिसको परसेप्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं हम्म सर? परसेप्ट। परसेप्ट्रॉन। हम्म सिंगल लेयर का मतलब होता है कोई इमेज है, एक हम्म बार अगर कट मारे, क्या उससे प्रॉब्लम उसको रिजॉल्व होता है कि नहीं होता है? एक हम्म बार में नहीं हो जाता है तो कहलाता है सिंगल लेयर। हम्म उस इमेज पर क्या बना? एक ही लेयर बना। हम्म दूसरा है मल्टी लेयर। अगर उस सिंगल लेयर से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ तो दो हम्म बार तीन बार मारेंगे तो क्या हम्म होगा? मल्टी लेयर। मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क को कहते हैं ए एन एन। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? ए ए एन 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 एन। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। सिंगल लेयर को क्या कहते हैं? परसेप्ट्रॉन। और हम्म मल्टी लेयर को क्या कहते हैं? ए एन एन। नेक्स्ट है फीड फॉरवर्ड परसेप्ट्रॉन। हम्म और एक होता है ना, बैकवर्ड परसेप्ट्रॉन। हम्म Three type based neural network, CNN, RNN, long short term memory। हम्म ये सारे क्या हैं? These are the different types of neural networks। नेटवर्क। अब देखिए,
हम बात करते हैं यहाँ पर, ये सिंगल लेयर है न्यूरल नेटवर्क्स। देखिए ये हम्म इनपुट है ना, हम्म ये आपका क्या है, नोड है। नोड का दो पार्ट होता है, बायस होता है और एक्टिवेशन फंक्शन होता है। जो हम्म हम इनपुट डालते हैं कहाँ जाता है, आपको बायस में। बायस क्या करेगा, इनपुट इमेज को लेगा और किसको हम्म देगा, एफएक्स को देगा। एफएक्स क्या करेगा, आउटपुट दे देगा। हम्म तो ऐसा जब यहां से लेकर यहां तक में एक ही लेयर बनता है ना, तो कहलाता है हम्म सिंगल लेयर। हम्म दूसरा है ये मल्टी लेयर, एक यहां से तो यहां आया, दूसरा यहां से यहां आया। हम्म एक से ज्यादा लेयर है कि नहीं है यहाँ पर। हम्म तो क्या कहते हैं गुरुजी, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। मल्टी लेयर। मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है कि मोर देन वन लेयर में टास्क न्यूरॉन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो क्या कहते हैं, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। और मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क को एएनएन कहते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्या कहते हैं गुरुजी, एएनएन कहते आर्टिफिशियल हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल न्यूरल नेटवर्क। नेटवर्क। तीसरा जो हम लोग बात करते हैं, ये देखिए फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, बैकवर्ड प्रोपेगेशन। हम्म फॉरवर्ड प्रोपेगेशन क्या मतलब क्या होता है, कि जब हम इनपुट यहां से ले रहे हैं, हम्म इनपुट क्या है, क्लॉक वाइज चल रहा है, देख रहे हैं ना, हम्म आगे की ओर चल रहा है ना। तो हम्म इनपुट थोड़ा से जब आगे की ओर चल रहा है तो क्या आता है, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। लेकिन ओके। टारगेट यहां पर दिया गया है, अगर टारगेट हिट नहीं किया तो क्या हम्म होगा, वो प्रोसेस लॉस हो जाएगा। लॉस ओके। होगा तो क्या होगा, फिर पीछे की ओर चलेगा और हम्म यहाँ पर फिर इनपुट चला जाएगा। हम्म लूप चला कि नहीं चला। जी। तो जब आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, लॉस हो रहा है, तो पीछे की ओर जब रिवर्स चलता है तो कहलाता है बैकवर्ड प्रोपेगेशन। बैकवर्ड। और जब तक यह चलते रहेगा जब तक वह टारगेट हिट हो जाए, तो क्या कहलाता हम्म है, फॉरवर्ड। दे आर हम्म द टू थिंग, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन एंड बैकवर्ड प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, कि जब हम मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क में जो टारगेट जब हमारे हिट कर जाते हैं, हम्म टारगेट डेस्टिनेशन पॉइंट जब हम अचीव कर लेते हैं, तो क्या कहलाता है, ये फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। अगर ओके। हमारा टारगेट हिटिंग पॉइंट अचीव नहीं होता है, इट इज लॉस ऑफ डेटा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो जाता है, डेटा जब होगा तो पीछे की ओर मूव करेगा, तो वो कहलाता है बैकवर्ड प्रोग्रेशन, और वो फिर जाकर फॉरवर्ड में एंट्री कर जाता है। हम्म तो वी आर डिस्कस हियर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोग्रेशन। बैकवर्ड। इसके बाद से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जो आता है सीएनएन और आरएनएन, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। हम्म जो हम बात करते हैं सीएनएन और आरएनएन, सीएनएन आरएनएन में क्या होता है देखेंगे। सीएनएन किसके लिए होता है, इमेज के लिए। ओके। कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क किसके लिए होता है गुरुजी, फिफ्थ पॉइंट है, इमेज हम्म के लिए। अगर इमेज बेस्ड डेटा है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सीएनएन। लेकिन हम्म जब वीडियो बेस्ड डेटा हो, क्या कहा, ऑडियो बेस्ड डेटा हो, तो हम क्या हम्म करते हैं, यहाँ पर आरएनएन यूज करते आ हैं। रहा है। क्या यूज करते हैं सर, आ रहा आरएनएन है। यूज करते हैं। तो नाउ आई हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डीप लर्निंग न्यूरल हम्म नेटवर्क्स। One I have discussed here, perceptron, and perceptron is called the single layer neural networks. Another we are discussed here, multi-layer neural network. Multi-layer neural network is called NNN. NNN stands here artificial neural networks. Next, we are talking about here feed forward perceptron, a हम्म radar-based perceptron, forward propagation, backward propagation, conventional neural networks, recommendational neural networks, long short-term memory neural networks. हम्म So this point is clear. यस सर। हमने आज बेसिक बात की है, सब में कहा हम्म पढ़ेंगे डीप में। अभी तक हम्म हमने बात की किसका, न्यूरल नेटवर्क का। हम्म अब हम बात करते हैं सिगाय एआई। हम्म क्या बात करते हैं, थोड़ा सा हम जाते हैं, अभी हमारे 15 मिनट टाइम है। एआई हम्म थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, तो इंट्रोडक्शन हम्म क्लास सबका। एआई, हम्म एआई का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एआई। एआई का एक सीधी सी भाषा में, लेमैन भाषा में समझिए, कि डिसीजन मेकिंग। एआई का सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग इन्वायरमेंट, टू मेक द डिसीजन। तो हम्म जो एआई में काम क्या है, डिसीजन मेकिंग का काम होता है। ये सबसे बड़ी चीज होती है, जो डिसीजन मेकिंग मशीन लर्निंग नहीं करता है। दिस पॉइंट इज क्लियर। यस। डिसीजन मेकिंग का काम होता है कैसे, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, है ना, सराउंडिंग इन्वायरमेंट। हम्म इन्वायरमेंट के बेस पर क्या करता है, ये डिसीजन मेकिंग लेता है। तो ये काम करता है एआई। जैसे मैंने कहा कि अगर सेक्टर 14 से कोई भी कैब को मैंने यहां से स्टार्ट करवा रहे हैं, कहते हैं कि हम्म इक्को चौक जाओ, तो लेकिन बीच में किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो पहले इक्को चौक नहीं जाएगा, पहले हम्म उस पेशेंट को उठा के हॉस्पिटल एडमिट कर देगा, उसके हम्म बाद वो इक्को चौक जाएगा। हम्म राइट। तो इन बिटवीन क्या हो गया, डिसीजन चेंज हो गया ना। जी। तो ये काम करता है एआई, मशीन लर्निंग।
डिसीजन मेकिंग नहीं करता है, बट हम्म। एआई इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द डिसीजन। ओके। नाउ गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट द एआई में अगर हम बात करते हैं, तीन टाइप की एआई बात करते हैं। वीक एआई, वीक एआई का मतलब होता है सी, जब ह्यूमन थिंकिंग से जो हमारा मशीन का थिंकिंग कैपेसिटी लेस होता है, इट इज कॉल्ड वीक एआई। सेकंड कहलाता है ना, वो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई होता है जब ह्यूमन से डिसीजन मेकिंग, मशीन का डिसीजन मेकिंग पैरेलल हो, इक्वल हो, तो कहलाता है हम्म। स्ट्रॉन्ग एआई। पावरफुल एआई, जब ह्यूमन से बेटर डिसीजन मेकिंग अगर मशीन का होता है तो कहलाता है पावरफुल एआई। और एक होता है सुपर एआई, जब हम्म। हमारा डिसीजन मेकिंग मशीन टू मशीन हो, मतलब ह्यूमन का कोई रोल ना हो। क्या कहा? जब डिसीजन मेकिंग क्या हो, मशीन टू मशीन हो, तो यह कहलाता है सुपर एआई। द गाइस आई हैव डिस्कस्ड हियर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई। वन इज द वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, पावरफुल एंड सुपर एआई। नाउ अब हम बात करते हैं एआई में हम पहला चीज देखते हैं हेयर, जनरेटिव एआई। क्या बात करते हैं गुरुजी? पहला चीज जन देखते हैं जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या होता है? सी, जनरेटिव एआई का मतलब होता है मैंने एक मॉडल बना दिया। देखिए यहां पर, ये हम्म। है जनरेटिव एआई मॉडल, जी ई एन, मॉडल, जनरेटिव एआई मॉडल बना दी मैंने। अब हम्म। देखिए जनरेटिव एआई का मॉडल है, मैंने क्या किया, मैंने यहां से इनपुट डाला। क्या क्या गुरुजी? मैंने यहां से क्या डाला, मैंने इनपुट। यहां से इनपुट डाला। ये इनपुट कहां जाएगा? ये इनपुट जाएगा मॉडल। मॉडल में। हम्म। ये इनपुट कहां जाएगा? ये मॉडल में। इनपुट जाएगा मॉडल में। मॉडल के बाद क्या करेगा? मॉडल के बाद ये आउटपुट दे देगा। हम्म। क्या देगा सर? आउटपुट देगा। आउटपुट। यही पढ़ते हैं ना? लेकिन हम्म। नहीं, थोड़ा रुकिए। जनरेटिव एआई, आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी। हम्म। हाँ, नाम सुना है ना, को पायलट, हम्म। नाम हम्म। सुना है ना, सिंथेसिस। ये हम्म। सारे दीज आर द टूल्स ऑफ एआई। हम्म। हमने चैट जीपीटी में कहा कि आप दो स्लाइड बनाओ रेलवे स्टेशन का। हम्म। हमने इनपुट डाला ना, हम्म। इनपुट कहाँ जाएगा? मॉडल में। हम्म। मॉडल में प्रोसेस होकर क्या करेगा? दो स्लाइड रेलवे स्टेशन का बनाकर दे देगा। हम्म। तो जनरेटिव एआई क्या होता है? टू जनरेट द कंटेंट। हम्म। क्या जनरेट किया? आपको कंटेंट जनरेट किया ना, हम्म। ऐसा यह कहलाता है जनरेटिव एआई, जिसका एग्जांपल हम्म। चैट जीपीटी कोपायलट होता है। हम्म। नाउ जनरेटिव एआई इज फर्दर हैव टू सेक्शन। हम्म। जनरेटिव एआई का दो सेक्शन होता है। पहला चीज नाम क्या आपका सर? जनरेटर। क्या हम्म। नाम है? जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। याद रखिएगा, पहला हम्म। बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरेटर। अभी ओवरव्यू देख रहे हैं, बाद में बात करेंगे। दूसरा है डिस्क्रिमिनेटर। अब जनरेटर से पूछा है, जनरेटर तो काम क्या करता है? कहता है मनीष सुन तो, जनरेटर का काम है जो इनपुट डाला गया है मॉडल में, वह हम्म। कंटेंट जनरेट करता है। क्या करता है गुरुजी? कंटेंट। जनरेटर कंटेंट क्या करता है? कंटेंट जनरेट करेगा। जो कंटेंट जनरेट करता है क्या कहते हैं? जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द कंटेंट, राइट? हम्म। अब जो इमेज जनरेट किया है कंटेंट में, वो इमेज किसको पास भेजेगा? ये जाएगा डिस्क्रिमिनेटर के पास में। अब ये इमेज यहां पर आ गया, देख रहे हैं ना? जो हम्म। इमेज यहां पर जनरेट किया था, ये इमेज, ये कहां गया? डिस्क्रिमिनेटर के पास में। एंड हम्म। व्हाट इज रोल ऑफ डिस्क्रिमिनेटर? डिस्क्रिमिनेटर का काम होता है कि जो इमेज जनरेट किया है जनरेटिव हम्म। एआई, उस इमेज जनरेटर उस इमेज को पकड़ो, क्या हम्म। इमेज रियल है या फेक है? क्या हम्म। कहा? ये इमेज क्या है, रियल है या क्या है आपका, फेक है? ये कौन जनरेट कर, वो कौन पकड़ेगा यहाँ पर? डिस्क्रिमिनेटरी एआई। डिस्क्रिमिनेटिव। अगर डिस्क्रिमिनेटरी एआई पकड़ लिया कि हम्म। जनरेटर ने जो इमेज जनरेट किया है ये फेक है, हम्म। तो क्या कहेगा जनरेटिव एआई? ए जनरेटर, तुमने क्या जनरेट कर दिया? तुम्हारा हम्म। इमेज तो पकड़ा गया, हम्म। हमारा इमेज पकड़ा गया। तो हम्म। फिर जो हमारा जो इमेज पकड़ा गया है, फिर दोबारा से वो जनरेटर के पास में जाएगा, लूपिंग चलेगा। ये लूपिंग ओके। तब तक होगा जब तक डिस्क्रिमिनेटिव एआई जनरेटिव एआई का इमेज पकड़ ना पाए। हम्म। अगर नहीं पकड़ पाया तो जनरेटर क्या हो गया? पास हो गया। ओके। बात समझ में आया? हम्म। तो ऐसा आई हैव डिस्कस हियर जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई इज रिस्पांसिबल टू जनरेट द कंटेंट, कंटेंट जनरेट करेगा, एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक। वन इज हम्म। द जनरेटर, अनदर इज द डिस्क्रिमिनेटर। हम्म। जनरेटर इज द व्हाट रिस्पांसिबल टू जनरेट द इमेज। वो इमेज आएगा डिस्क्रिमिनेटर के पास हम्म। में, डिस्क्रिमिनेटर उसको चेक करेगा, पकड़ेगा कि फेक है या रियल।
अगर तब तक चलते रहेगा प्रोसेस जब तक उसका कंप्लीट ना हो जाए। हम्म। इसमें हम और जो मशीन लर्निंग एआई में हम पढ़ेंगे वो टॉपिक होता है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं हम्म। सर? एनएलपी पढ़ेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो हम बात हम्म। करेंगे वो हम बात करेंगे यहाँ पर, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर सी एनएलपी पढ़ेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एजेंटिक एआई, और क्या हम्म। पढ़ेंगे हम? एजेंटिक एआई भी पढ़ेंगे, जनरेटिव ओके। एआई। आफ्टर देन हम लोग बात करेंगे सी, इट इज कॉल्ड एनएलपी के बाद हम बात करते हैं एजेंटिक एआई। ओके। इसके बाद एजेंटिक एआई के बाद हम जो बात करते हैं सी, कंप्यूटर विजन। क्या ओके। पढ़ेंगे सर? कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपर्ट सिस्टम। क्या पढ़ेंगे सर? एक्सपर्ट सिस्टम। ये सारे कंटेंट हम क्या करेंगे यहाँ पर लर्न करेंगे। तो मैंने अभी डिस्कस किया सी, आई हैव डिस्कस एयर, मैंने किया यहाँ पर कि एआई के लिए एआई हम्म। में हमने देखे यहाँ पर कि वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, पावरफुल एआई एंड सुपर एआई। उसके हम्म। बाद देखिए जो हमारे पास में जनरेटेड कैसे काम करता है, डिस्क्रिमिनेटेड कैसे काम करता है, व्हाट इज द जनरेटिव एआई, एंड आफ्टर दैट आई हैव डिस्कस यार एनएलपी क्या होता है, एजेंटिक एआई, कंप्यूटर विजन क्या है और एक्सपर्ट सिस्टम क्या है। इसे हम बाद में हम लेटर बात करेंगे। तो ओके। यहां तक कोई डाउट? एक बार ना, ये क्या कहते हैं, जो ये जो आपने बताया था ना, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, सुपर वीक एआई एआई। क्या होता है? देखिए हम बात करते हैं, ये होता है वीक एआई, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एआई, हम्म। तीसरा होता है कंप्यूटर लिख तो, हम्म। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एआई। हम्म। तीसरा होता है पावरफुल एआई, और चौथा होता है सुपर एआई। सुपर एआई। क्या नाम है सर? सुपर एआई। ये सुपर एआई। चार एआई होता है। वीक एआई का मतलब क्या हो गया? जब वो अभी वीक एआई चल रहा है, जब ह्यूमन का डिसीजन मेकिंग से कंप्यूटर का डिसीजन मेकिंग क्या हो, लो हो, तो ओके। क्या कहते हैं? वीक एआई। स्ट्रॉन्ग एआई जब ह्यूमन का डिसीजन मेकिंग से सिस्टम का, कंप्यूटर का डिसीजन मेकिंग पैरेलल हो, तो क्या कहलाता हम्म। है? स्ट्रॉन्ग एआई। पावरफुल एआई जब ह्यूमन का डिसीजन मेकिंग से एआई के डिसीजन मेकिंग बेटर हो। और सुपर एआई जब हमारा डिसीजन मेकिंग कहाँ हो, कम्युनिकेशन कहाँ हो, मशीन टू मशीन हो, तो क्या कहलाता है? सुपर एआई। जैसे वीक एआई मतलब जो ह्यूमन का डिसीजन बेटर, मतलब स्ट्रांग हो, जब ही होगा ना वीक एआई। हाँ, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन का हो, मशीन का वीक हो। हम्म। क्लियर? यस। एनी डाउट? नहीं। तो इसमें जैसे जब हम जैसे जैसे आप बता रहे हैं एआई में, जैसे एनएलपी हो गया, एजेंटिक एआई हो गया, कंप्यूटर हम्म। विजन हो गया, एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, हम्म। तो हम इसमें जैसे मतलब जैसे उसमें हम ये भी कुछ प्रोडिक्ट करते हैं कि जैसे वीक एआई है, स्ट्रांग एआई है। हाँ हाँ, सारा करेंगे, सारे की प्रोग्रामिंग होगा। अभी तो हम इसके बाद क्या अच्छा। क्या करना है एक क्लास में आपको इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके। ओके। सारा की प्रोग्रामिंग होगा, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल हम्म। होगा, आपके पास में एल्गोरिथम होगा, सब कुछ होगा। अच्छा, एक बार एक ये और बता दीजिए, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। रेनफोर्स मशीन लर्निंग। हम्म। रेनफोर्स मशीन लर्निंग क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस डेटा होता है, अवार्ड हम्म। बेसिस काम करता है, हम्म। राइट? जैसे हम्म। कि मैंने कहा कि कल का टेम्परेचर क्या होगा, तो क्या करेंगे, वो डेटा हमारे सर्वर पर पहले से एग्जिस्टिंग है, उस डेटा को क्या किया, मीन निकालकर हम प्रेडिक्शन करते हैं। कल का ओके। टेम्परेचर बताना है तो क्या करेंगे, पहले 3 दिन का टेम्परेचर का मीन निकाल लीजिए। हम्म। वो 3 दिन का टेम्परेचर क्या है, पहले से डेटाबेस में है, हम्म। वो डेटा एग्जिस्टिंग है, एक्सपीरियंस बेस्ड डेटा है जिसको आप हम्म। जानते हैं। हम्म। उस डेटा से हम मीन निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, उसे ब्रॉडकास्टिंग कर दिया, प्रेडिक्ट कर दिया। ओके। तो जब अच्छा, तो वो। एक्सपीरियंस बेस्ड डेटा हो, प्री हम्म। एग्जिस्टिंग डेटा हो, वो हम्म। एक्सपीरियंस बेस्ड डेटा हो, उस डेटा के बेस पर हम अवार्ड दे रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। रेनफोर्स मशीन लर्निंग। क्लियर? जी। कोई डाउट, कोई क्वेरीज? नहीं। ऑल गुड। आज हम केवल ओवरव्यू देखे हैं, अब हम कल हम्म। से बात करेंगे सुपरवाइज मशीन लर्निंग में रिग्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाम क्या है आपका? रेगुलर। सिंपल लिनियर रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन, मल्टी मल्टी। रिग्रेशन, पॉली रिग्रेशन। पॉली रिग्रेशन। कल हम बात करेंगे, राइट? जी। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे। तो अब जी। यहीं तक रखते हैं, मिलते जी। हैं नेक्स्ट क्लास में बाय टुमारो एट सेम। ओके। थैंक ओके। यू।